चलो 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 मजाक करता होगा इमोशनल के बाद। दोस्तों, ये सब सीन देख लीजिए, यही है शादी से पहले और शादी के बाद का डिफरेंस। शादी के बाद की जो खुशियाँ होता है वो अलग, एकदम इमली जो होता है ना, खट्टा मीठा आम का अचार जैसा, वैसा खुशी होता है। वो मुसलमाने से शादी करूँ, मुसलमानी में हमसे शादी ना करेंगे। अच्छा, सबसे पहले और भाभी आप प्रपोज किया था कि भैया किया था? हम लोगों ने आज भी बोला ही नहीं था एक दूसरे को। शादी के बाद चेंजेस आता है, क्योंकि आप 24 घंटा उनके साथ रहना रहता है और प्यार करते हैं, तो कुछ समय मिलता है, वहाँ पर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार। 10 मिनट के लिए मिल गए तो आप दुनिया के जितना खुशी है सब उतने में ही दे दें। अब मुझे बाहर चीज मिल गया, माँ बाप का प्यार मिल गया, प्यार करना और फिर अपने मतलब तक का रखना, उसके बाद छोड़ देते हैं लोग। और शादी से पहले खुश था कि शादी हो गया अभी खुश है भाभी? हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। और दोस्तों, हमारे बाबू के दिमाग में, माइंड में कई दिन से कुछ सवाल था जो उसको पूछना चाह रहे थे और पूछे नहीं, तो आज बोले भाभी हमको आप पूछना ये सारी बातें। हम बोले ठीक है, क्यों ना पूछ रहे हैं, तो आप लोग तक भी ये वीडियो। दोस्तों, आज मेरा भाई मेरा और अपने भाभी का इंटरव्यू लेगा। फर्स्ट इंटरव्यू हम लोगों का भी है और अपना ही घर का एक मेंबर ले रहा है और अपना ही चैनल में पड़ेगा। और आप लोग में से भी सबको जानने की इच्छा होगा कि हम लोग का मुलाकात कैसे हुआ, प्यार से लेकर शादी से लेकर अभी तक का जो बहुत कुछ मतलब जो रास्ता है वो सब में क्या क्या घटना हुआ, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे, वो सब कुछ मतलब पता नहीं कितना क्वेश्चन प्रश्न तैयार किए हैं। वो सब पूछने वाले हैं। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तो मिलिए उनसे। वो अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके थोड़ा जोर से बताइए। बोलो। और आज रितु भाभी और अजय भैया के साथ थोड़ा सा मतलब प्रश्न है और इनसे आप क्या होगा आप लोग सुनिए फुल वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करें भाभी। पूछिए। आप दोनों किसी करके मुलाकात हुआ? हम दोनों का पहले तो हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। ये ना सूरज के घर आए थे और मैं ना मतलब उस समय मेरे डैडी एक्सपायर हुए थे, तो मैं क्या कहते हैं, मैं बहुत तकलीफ में थी और कोई नहीं था साथ देने वाला और आगे पीछे कोई नहीं था अपना जो मेरा केयर कर सके और मुझे कोई पूछे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रील्स बनाऊं। तो मैं रील्स बनाती थी और फिर एक दिन मैं शादी में गई थी, तो किसी ने मुझे बताया कि सूरज अपने ही रिलेशन के, हमारे रिलेशन के हैं, तो बोले कि आप वीडियो बनाते हैं। तो हम बोले अच्छा है। तो मैं उनका नंबर, प्रीति का नंबर ली। फिर उसके बाद मैं सूरज से भी वहाँ पे बात की। फिर मैं प्रीति के घर गई पूछते पूछते, मेरी बहन। उसके बाद तो हम प्रीति से 2 शॉर्ट बनवाए, फिर आए। फिर हम बोले हमको भी अपने साथ, हमारा भी मदद करिएगा, काम करिएगा और साथ में रहिएगा, तो और हमको कुछ भी काम होगा तो बुलाइएगा अपने पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कोई काम करेंगे तो बुलाएंगे। तो एक दिन ये आए थे मुंबई से, आप आए थे ना? हाँ, हम ही आए थे। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो सूरज और हम लोग का पहले से बात हो रहा था। जब मैं मुंबई में था, वो हमारे साथ ही पढ़ता था। तो ये सब बातें बहुत लोगों को पता होगा, तो शॉर्टकट में बता देते हैं। तो फिर सूरज से हम लोग का शॉर्ट फिल्म के बारे में बात हुआ था। तो मैं बोला था कि कोर्स जैसे ही खत्म होगा तो मैं वहाँ पर पहुँचूंगा। तो मुझे वहाँ पर डायरेक्शन देना था, स्टोरी राइटिंग करना था और काम भी करना था हमें। हाँ, तो सब कुछ करना था। बस सूरज एक नॉन फेस था, मतलब उसका अच्छा खासा फॉलोअर्स था, तो मुझे भी अच्छा सपोर्ट मिलता, मेरा जो काम करता वो चलने का सपोर्ट मिलता। तो मैं वहाँ से गया था, सूरज के पास पहुँचा, जहाँ प्रीति भाभी के घर में रहे हम। लगभग 1-1.5 महीना रहे थे वहाँ पर, 1.5 महीना जितना रहा था मैं वहाँ पर। तो उसी टाइम स्टोरी लेकर बातें हुआ। स्टोरी मैंने 2 स्टोरी लिखा, एक हॉरर स्टोरी लिखा था, एक गरीब टाइप का इमोशनल टाइप का स्टोरी लिखा था। तो काम करने के लिए उसमें मतलब आर्टिस्ट चाहिए था, तो तभी इसको बुलाया गया था। तो फर्स्ट टाइम हमारा मुलाकात ऐसे हुआ। और शादी से पहले खुश था कि शादी हो गया अभी खुश है भाभी? देखिए, शादी के पहले भी मैं बहुत खुश थी। हाँ, पर एक होता है नहीं एक लड़की के लिए कि आजकल के डेट में देखते ही होंगे कि प्यार करना और फिर अपने मतलब तक का रखना, उसके बाद छोड़ देते हैं लोग। तो मैं भरोसा तो बहुत करती थी। पहले मुंबई गई तो भरोसा नहीं था मुझे कि ये ऐसे फालतू लड़के होंगे, ये तो कहीं अमीर ज्यादा लोग कहाँ गरीबों को। पहले तो मुझे पता ही नहीं था अमीर है, क्योंकि मुझे गरीब लगती थी पहले।
तो मैं तब विश्वास ये सब कुछ मुंबई से हमारे लिए छोड़ कर आए ताकि हम गलत रास्ता गलत जगह मतलब पे- प्रश्न पूछा ये था कि शादी से पहले खुश थे या अभी खुश हो? मैं शादी से पहले भी खुश थी और अभी, पर अभी कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, है ना। अब डर नहीं लगता है कि ये किसी और लड़की के पास जाएंगे, कोई और रहेगा। अब मुझे बाहर चीज मिल गया, माँ बाप का प्यार मिल गया। और दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा। तो शादी से पहले खुश थे या अभी खुश है? वैसे देखिए ऐसे देख लीजिए तो मैं कंफर्मली अच्छे से जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं सीरियसली कि शादी से पहले की जिंदगी में जो खुशियां होती है ना, भले ही कितना भी खुशी हो, वो अलग एक खुशी होती है। और शादी के बाद की जो खुशियां होता है वो अलग, एकदम इमली जो होता है ना, खट्टा मीठा आम का अचार जैसा, वैसा खुशी होता है। कभी कभी इतने सी भी बात के लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अब होता है ना कि पूरा अधिकार मिल गया है, तो अब इतना सा लेकर इतना सा अधिकार जमाने लगता है। तो अब अभी तो नया नया है तो थोड़ा बहुत चलो कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते जब इतना से लेकर इतना में अधिकार जमाने लगते हैं तो थोड़ा इरिटेशन हल्का हल्का कभी कभी हो जाता है। लेकिन फिर से माइंड को रिफ्रेश करना पड़ता है, यार जिंदगी तो इनके साथ बिताना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा तुमको थोड़ा हमको, हम अपना इच्छा को थोड़ा दबाएंगे, वो अपना इच्छा को दबाए, ऐसे करके। ठीक है, हर किसी के रिलेशनशिप में जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर थोड़ा नोट कोट भी रहता है। तो हम लोग नहीं भी रहता है तो हम लोग खुद से मतलब कुछ क्रिएट कर लेते हैं और झगड़ते हैं। और हाँ, ये तो हम लोग का पहले भी ऐसा ही था। हम लोग जब शादी से पहले भी रहते थे तो एक दूसरे में ही बिजी रहते थे, ऐसे ही इसको पहले कुछ छेड़ दिए, ये मुझे छेड़ दिया, फिर हम लोग का शुरू हो गया। फिर ऐसे करते करते अभी 2-3 वर्ष हुआ हम लोग का शायद रिलेशनशिप का। कैसे वीडियो बनाते थे, कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अब जो कपल्स यानी कि लव करके शादी करता है तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि चेंजेस आता है, शादी के बाद चेंजेस आता है, क्योंकि अब 24 घंटा उनके साथ रहना रहता है और प्यार करते हैं तो कुछ समय मिलता है, वहां पर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार। 10 मिनट के लिए मिल गए तो अब दुनिया के जितना खुशी है सब उतने में ही दे दे। ऐसा क्यों होता है guys? क्योंकि पहले चोरी चोरी बात करते थे, इस कोने जाकर उस कोने जा करके, तो थोड़ा चेंजिंग आता है ना। अब अपना ही अभी घर तो होता 24 है। घंटा, और उस टाइम तो आधा घंटा एक घंटा के लिए मिलते थे, तो अलग ही होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो हाँ, प्रश्न के ऐसे आगे खुश बढ़ते थे हैं। हम लोग शादी से। और सबसे पहले और भाभी आप प्रपोज किया था कि भैया किया था? हम लोगों ने आई लव यू बोला ही नहीं था एक दूसरे को। हाँ दोस्तों, ये होता है। हाँ सच में, क्योंकि ये हमको मिले, हम इनको देखकर हंसते थे, आपके भैया को देखकर हंसते थे, ये उधर से हंसते थे। पहले ना एक स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, एक लड़की थी ना, तो मुझे जलीस हो रहा था कि बहुत ज्यादा, तो समझ लीजिए वो प्यार ही है ना। और उसके बाद बातचीत होने लगा, मैंने अपने इस बारे में सब कुछ बताया, तो अब इनको लगा कि शायद इसको मेरी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो ये मुझसे बात करने लगे अच्छे से। और फिर मैंने कहा ना कि फिर मुझे ये शक हुआ, डाउट, कि ये मुझसे शादी नहीं करेंगे, ये तो बम्बई के हैं, ना इनका घर ना द्वार, हमको कुछ नहीं पता है, तो ये शादी नहीं करेंगे। हम बोले हिम्मत है तो आप मेरी दीदी से बात करिए मेरी शादी के लिए। बोले नंबर दीजिए, तो हम नंबर दे दिए। तो हमारे हाँ, नंबर नहीं दोस्तों, ये भी कल फ्रेंड्स में ही थी तभी बात किए थे। हाँ हम ही किए थे फोन। तो दोस्तों ये दीदी से मेरे पूछे, बोले सीधे दीदी मैं रितु से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, तो मेरी दीदी बोली कि रितु का से शादी करना चाहते हो तो क्या कहते हैं, आम खाए हम बोलवे नहीं करे, जला कि नहीं चपर चपर करे था तुम करो ना यार, ये बोलवे नहीं करा। तो दोस्तों ये मेरी दीदी से बोले कि मैं रितु से शादी करना चाहता हूँ। तो मेरी दीदी बोली कि शादी करना अरे चलो 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 चलो। मजाक करता होगा ऐसी मौसम के बाद। दोस्तों ये सब सीन देख लीजिए, यही है शादी से पहले और शादी के बाद का डिफरेंस। हंसी मत, उस कैमरे में आएगा ना दिमाग डाउट हो जाता है मेरा। शांति 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 शांति, फोड़ देंगे ना बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी दीदी से बात की है कि मैं रितु से शादी करना चाहता हूँ। तो मेरी दीदी बोली कि शादी करना चाहते हो तो खर्चा देखो। हाँ, शादी करना चाहते हो तो खर्चा देखो। हाँ, तो तभी मैंने भी बोल दिया था। तो अभी तो मैं खुद डैडी का कमाई से अभी मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो अभी मैं कैसे खर्चा दूंगा? जब मैं इससे शादी कर लूंगा, इसको ले आऊंगा, तब उसके बाद मैं इसका खर्चा देखूंगा। अभी क्यों खर्चा देखूं मैं? उस टाइम बोल दिया मैंने। तो फिर ये फोन की और बोला कि तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, शायद ये ले रहे थे, वो ले रहे थे। हाँ। लेकिन दोस्तों हाँ, उसमें बोली थी उन्होंने कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हाँ, बोला था कि नहीं? हाँ करवाऊंगा।
करवाऊंगी बोली थी वो उन्होंने। बोली ही थी कि करवा दूंगा। और फिर फोन करते ही इसके बाद इससे क्या बातें हुआ वो सुन लीजिए असली अंदर की बात। वो मुसलमाने से शादी करूँ, मुसलमाने मुझे समझे शादी ना करेगा। और जब मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम रील्स बनाई थी, मैं बोली थी लड़का मुस्लिम है, तो बोली लड़का बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शादी कर ले। और जब ये बात की शादी करने की, तो इनके मुंह पे बोली हाँ करेंगे। उसके बाद करे मुसलमाने से हमें बियाह ना करे, भाई ना करे, भाई फलान देखान बहुत कुछ बोली। तो हमको तो दुख हुआ, और हम थे बहुत जिद्दी इंसान, हम प्यार किए तो हम बोले निभाएंगे तो निभाएंगे, चाहे मुस्लिम रहे चाहे कोई भी। और आप दोनों में से कोई प्रपोज नहीं किया है? कोई प्रपोज नहीं किया, बाद में प्रपोज किए जब प्यार व्यार हो गया। उसके बाद ये बोलते थे आई लव यू, मैं बोलती थी आई लव यू थू। किटू टू नहीं बोलते थे, आई लव यू थू बोलते थे बीच में। देखिए दोस्तों कितना इग्नोर करते थे हमें। और भाभी, सो आप तो पहले तो हिंदू था ना, अब तो मुस्लिम का घर आ गया, और हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क लग रहा है? फर्स्ट नंबर, मुस्लिम बहुत अच्छे होते हैं, और ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदू अच्छे नहीं है, हिंदू भी बहुत अच्छे होते हैं। और जो ये सब लोग कहते हैं कि 36 टुकड़े कर देंगे, जब हम लोग हम में घर चली गई थी तो कमेंट करते थे बहुत से लोग 36 टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मुस्लिम के घर में ये खाते हैं, वो करता है, ये होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हिंदू में भी होता है ना कि हिंदू में कोई साफ सुथरा थोड़ी नहीं, तो कुछ लोग हैं जो खाते पीते अलग। दोस्तों देखिए हर जगह इंसान नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव यानी कि अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। हाँ, तो वो हिंदू में भी होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं। ये हमारा सोच में जो कुछ लोग हैं ना, वो भर के रख दे कि मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन ना आए, क्लोज ना आए, ज्यादा क्लोजअप ना हो, और एक दूसरे का यानी कि जो पुरखों से चलते आ रहे हैं संस्कृति है वो थोड़ा डगमगाए ना, इसलिए बहुत सारे यानी कि अफवाह जो है ना एक दूसरे के प्रति उड़ा के रखे हैं, और बहुत सारे भिन्नता कर दी है। लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देखें ना, कोई भी धर्म बुरी बात तो कहता नहीं है। हिंदू का धर्म भी अच्छा ही कहते हैं, मुसलमान का धर्म भी अच्छा ही करो कुछ लोग हैं जो हमारे हिंदू हैं, तो सब बाकी सब चीजों को हम लोग इग्नोर करके हम लोग अपना इंसानियत का धर्म अपनाए और एक दूसरे से प्यार किया। और जो धर्म है अभी अपना रहे, अच्छे से हंसी खुशी रह रहे, आप लोग इसको तो देख ही रहे। और मुझे इस घर में नहीं लगता है कि मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम, हमारे घर में हिंदू लोग भी आते हैं, मुस्लिम लोग भी आते हैं, पानी भी पीते हैं, खाना भी खा के जाते हैं। और मुस्लिम में अच्छा व्यवहार है, अच्छे लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो निगेटिव रहते हैं, जो मतलब गलत रहते हैं, तो वो अलग रहते हैं, अपने भी कास्ट में होते हैं, हिंदू में भी। तो मुस्लिम लोग बहुत बेटर है। और मैं नहीं समझती हूँ कि अभी हाथ काटी, आपका भी हाथ काटे तो बराबरी दिखेगा ना, कलर तो एक ही है ना, क्या चीज का? खून का कलर तो एक ही है ना, तो उसका अलग थोड़ी ना है। तो मेरे लिए बेटर है मेरी फैमिली। और शायद आप इस घर से अच्छा मुझे कोई घर मिल ही नहीं सकता था, इतना प्यार करने वाले पति, और मेरे दो देवर, और मम्मी और डैडी, और हमारा छोटा सा फैमिली। हम लोग बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे में। और सो इंडिया से नेपाल आ रहा था तो भाभी, अरे बाप रे बाप, रास्ता में बताओ क्या हुआ? पहले तो 7-8 बस कि डर भी होता है कि ये लेकर मार देगा, ऐसा वैसा होता है, बहुत होता है ना। नहीं, डर। आपका मन क्या फीलिंग था आपका? मेरे मन में ये फीलिंग था कि बस वाला कहाँ उतारेगा। मैं जिंदगी में सबसे बड़ा डर मेरे ये रहता है कि एजे जी को कुछ ना हो, मुझे हो जाए चलेगा। मैं नहीं डर रही थी कि इनके साथ, अगर मैं इतना सा भी नहीं डरती हुई, मुझे कुएं के, अगर ये मेरे साथ कुएं में भी ढकेलने वाले रहेंगे ना, तो मैं उसके पास चली जाऊंगी, लेकिन ये नहीं सोचूंगी कि अभी मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे। मैं इनके लिए सोचती हूँ, ये लहान भी जाते हैं, देखते हैं, मैं साथ जिद करती हूँ जाने के लिए। मैं सोचती हूँ मैं साथ में रहूंगी, ये भूल जाते हैं, कोई भी चीजें रखते हैं, कहीं भी रहते हैं, भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं दोस्तों मेरा भूलने का आदत है, और मैं नाम भी कभी कभी किसी का भूल जाता हूँ, अपना करीबी कभी भूल जाता हूँ। इनका टेंशन मैं लेती हूँ कि मुझे कुछ भी हो जाए। बहुत डाउट होता है ना अब इंडिया नेपाल। और एक बात, हाँ अभी जो प्रश्न पूछा है, जब नेपाल से हम लोग, इंडिया से जब हम लोग नेपाल आ रहे थे, तो रास्ते में क्या क्या हुआ? मैंने ये सोचा, पहले तो रास्ते में बहुत बुरा हुआ, इधर बस रुका, उधर बस रुका। रास्ते पे हम सोचे 5-6 लवंडे बैठे हैं, अब एक लड़की रहेगी तो डर लगेगा ना। फिर मैं सोची एजे जी पतले दुबले हैं, कोई कुछ मार ना दे, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। उससे निप के दुआ करते करते, और फिर ना मैं सोची कि कहीं, क्योंकि दोस्तों पता है हम लोग जब वहाँ से आए थे तो हम लोग यहाँ तक बॉर्डर साइड तक पहुँचने के लिए 5 बस चेंज किए थे। और सबसे ज्यादा थोड़ा घबराहट कहाँ पर हुई थी हम लोगों को,
जो बिहार सीवान में ना, सीवान था या कौन सा जगह था वहाँ पर जहाँ पर गाड़ी रोक दिया और वहाँ से आप जाएगा नहीं, गाड़ी बोल दिया उतार दिया वहाँ पे, और बस पार्क के तरफ एक आदमी कह रहा है हमारे साथ चलिए। नहीं, बस पार्क के पास लेकर गए, वो हम लोगों को बोला कि चले बस पार्क की तरफ जाते हैं, तो फिर वो वहीं का था, लोकल नहीं था, लेकिन उसका रिलेशन का आदमी था, वो आए भी थे वो पहले भी, तो बोले बस पार्क इधर है, चलिए देखते हैं गाड़ी है या नहीं। तो बस पार्क की तरफ गए तो वहाँ पर 10-15 लड़के लोग पूरा भरे पड़े हैं, वहाँ से लड़के भी पकड़ाए थे पुलिस। हाँ, तो वहाँ पर फिर वही लड़के बोले कि यहाँ पर बहुत बुरा जगह है, यहाँ पर दिन देखा में भी कुछ भी हो जाता है, इधर मत जाइए, चलिए वापस हमारे यहाँ चलिए। तो हम लोग बोले कि नहीं भैया आप लोग जाइए, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पास में कोई होटल होगा तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो हम लोग वापस आ रहे थे तो पुलिस की गाड़ी उधर से आए, फिर बोला कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इधर से जाइए, आप लोग उधर रहिए, हाईवे में रहिए, उधर गाड़ी आएगा तो चले जाइएगा, यहाँ खतरा है कहकर। फिर पुलिस उधर बस पार्क की तरफ गया, वहाँ से 10-12 लड़के को खेदारते हुए दौड़ा, पुलिस की गाड़ी और 4 बाइक। नेपाल में मुझे डर लग रहा था, सब संकट पार कर ली कि नेपाल में कहीं मैं घुस पाऊंगी कि नहीं। बॉर्डर मैंने नहीं देखा था जिंदगी में नेपाल का, साला कितना भयानक बॉर्डर होगा, वहाँ आर्मी लोग लगे होंगे, चेकिंग होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। हुआ भी, और मैं डर रही थी कहीं मैं जा नहीं पाऊँ। फिर मैं सोची मेरा यूट्यूब चैनल है, फिर मैं सोची मेरे दीदी लोग ऐसा किए मेरे साथ रिकॉर्ड वगैरह है यूट्यूब पर, कोई दिक्कत ना हो। फिर मैं आई तो पुलिस वाले से तो दोस्ती ही हो गई है ना। हाँ बहुत अच्छा है, यानी कि वो पुलिस जो थे बॉर्डर में वहाँ पर हमसे आने, क्योंकि एक रात वहाँ पर रुके भी थे बॉर्डर साइड में हम लोग, तो आते जाते रहते थे, तो वो अच्छे से बात भी करते थे। और सो भाभी, आप लोग में से दो गोरा में से सबसे पहले कौन युवक कहा कि हम शादी करेंगे घर जाकर, ऐसा करके? शादी करने के लिए, हर काम के लिए आप जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा कि घर में अगर कोई अच्छा काम अगर इनके तरफ से कोई काम हो रहा है और कोई चीज कर रहे हैं तो वो मैं ही करती हूँ। अच्छा भी दोस्तों और बुरा भी। अच्छा भी करती हूँ, बुरा भी करती हूँ, पर मैं ही करती हूँ हर चीज के लिए। बाबू का चैनल भी मैं ही जबरदस्ती बनवाई थी, है ना। हर चीज मैं करती हूँ कि ताकि मेरी फैमिली खुश रहे और अच्छा रहे और आगे बढ़े आप लोगों के प्यार दुलार से। मैंने फोन सही से पकड़ी है ना। और YouTube में बहुत कमेंट आया था कि आपका घर कैसा है, आपका फैमिली कैसा है, आपसे कैसा तरीका से गप करता है, तो ये बताएंगे आप। और हम लोग कैसे करके रहते हैं घर में, और वो बोलिए थोड़ा सा। मुझसे तो डैडी भी अच्छे से बात करते हैं, एक बेटी के तरह बात करती हूँ, और मैं अपने घर में बेटी के तरह ही रहती हूँ। और मम्मी भी मुझसे अच्छे से बात करते हैं, मेरे दो देवर हैं वो भी अच्छे से बात करते हैं, और पति जी से तो हमारा होता ही रहता है विशो तो सब कोई मुझसे अच्छे से बात करता है, अच्छे नेचर में बात करता है, फील नहीं होता है मुझे। और आप लोग का रिलेशन का कितना वर्ष हुआ और शादी हुआ? कितना वर्ष हो गया? शादी हुए तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 वर्ष हो गया। 2-3 वर्ष हो गया है। 3 वर्ष हो गया। हम लोग झट प्यार किए हैं, पट शादी किए हैं, और पट करके एक काम और करने वाले। दोस्तों समझ ही लिए, झट प्यार किए पट शादी कर लिए, बस 3 वर्ष का गया था। बस तो अब जो इंटरव्यू था हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। और दोस्तों अब क्या बताए, तुम ही बताओ इन कैसे करना है। हमें तो आम बहुत अच्छा लग रहा है। अब एंड करती हूँ क्योंकि ना भूख लग गया है मुझे, तो खाना खाते हैं। और इतना जानकारी मैंने आपको दिया, और बाकी भी अगर जानकारी लेनी होगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों नमस्ते। बाय दोस्तों, आप लोग को आम खाना होगा तो कमेंट करिएगा। हाँ, सीजन में आम इंडिया में अधिक कर दिया।